इसीलिए तो एक करबला के बाद फिर दूसरी करबला नहीं हुई। उसकी वजह यह थी कि करबला के लिए कोई हुसैन चाहिए और हुसैन के लिए तरबियत करने वाली कोई माँ फातिमा चाहिए। अगर इमाम हुसैन को फातिमा जैसी माँ ना मिलती, हुसैन कभी भी ताजदार करबला ना होते। हुसैन के लिए फातिमा जैसी माँ चाहिए और फातिमा को बनाने के लिए सैयदुल मासूमीन जैसा बाबा चाहिए। अब ना वो नबी आ सकता है, इसलिए दूसरी फातिमा नहीं, दूसरा फातिमा नहीं आ सकती, इसलिए कोई दूसरा हुसैन नहीं हो सकता। जब दूसरा हुसैन नहीं हो सकता तो दूसरी करबला नहीं हो सकती। नारे तकबीर, माँ की तरबियत, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन, खानदाने रसूल। ये माँ की तरबियत का नतीजा था कि इमाम ने सर तो दे दिया मगर हाथ नहीं दिया। ये माँ की तरबियत का नतीजा था कि सैयदा ज़ैनब का दुपट्टा तो छीना है, लेकिन सैयदा ज़ैनब की गैरत नहीं छीन सके। गैरत ज़ैनब ने किस शान से बचाया है, ये तरबियत का नतीजा। तो हम बच्चों की तरबियत नहीं करते। हमारे बच्चे, बहुत माजरत के साथ जुमले तल्ख हो तो माफ करना, जानवरों के बच्चों की तरह छोड़ दिया है हमने। न उनको बोलना, न चलना, न खाना, न पीना, कुछ नहीं। पहले की माएँ, पहले मौलाना लोग नमाज पे तकरीर नहीं करते थे जल्दी, पूछो इन सबसे। पुराने बुढ़े लोग गवाही देंगे कि हाँ मौलाना लोग आते थे लेकिन नमाज पे तकरीर नहीं करते थे। क्यों? इसलिए कि नमाज हमारा उन्वान था ही नहीं। क्योंकि बच्चा 4 साल का होता था तो माँ उसको नमाजी बना देती। मौलाना का काम ही नहीं था, मौलाना उसके आगे सिर्फ पढ़ाता था। चलिए आखिरी बात के तौर मैंने कहा था, मुझे याद आ रहा है, मैं एक खूबसूरत सा वाक़या तरबियत के हवाले से आपके सामने रखता हूँ। माँ की और उसकी फरमाइश भी आ गई है, इसलिए आज हमारे बच्चों को नमाजी मौलाना लोग तकरीर कर कर के थक रहे हैं, आवाज़ बैठ रही है, कभी कभी बेचारे माइक पे इंतकाल भी कर जाते हैं, लेकिन पब्लिक सुधरने को तैयार नहीं है ना। बोलो जब नमाज छोड़ते हो तो तुम्हारा नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है, लोग हंसते हैं। अरे पुलिस के रजिस्टर में तेरा नाम आए तो तेरी नींद उड़ जाती है, और रोजाना 5 टाइम तेरा नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जा रहा है। तुम सोते कैसे हो सुकून से? कैसे सुकून से सोते? या तो तुम नबी को माज़अल्लाह सच्चा नहीं मानते, या तो तुम बहुत बेबाक हो चुके हो। अगर नबी को सच्चा मानते हो तो हमें नींद कैसे आती है कि मेरा पूरी फैमिली के साथ एक दिन में 5 मरतबा जहन्नम के दरवाजे पे नाम लिखा जा रहा है। ये रसूलुल्लाह ने कहा, और ये भी कहा जिसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जाएगा वो जहन्नम में जाएगा। फिर तुम्हें सुकून। पुलिस के रजिस्टर में नाम आए तो आप रिश्वत दे करके नाम कटा सकते। मैं किसी मुल्क की पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, है ना। किसी भी दुनिया में कोई भी पुलिस हो, किसी के भी रजिस्टर में नाम आए, वो लोग कटवा सकते हो कि नहीं कटवा सकते? रिश्वत देकर प्रधान को ले जाओ, काउंसलर को ले जाओ, MLA को ले जाओ, MP को ले जाओ, बड़े बड़े मुजरिम लोग छूट जाते हैं। वो लोग छूटते हैं कि नहीं छूटते? ये दुनिया का हाल है, एक मुल्क की बात नहीं। मेरे भाइयों, जहां रिश्वत देकर वसीला लगा के, सोर्स लगा के नाम कटा सकते हो, अगर पुलिस के रजिस्टर में नाम आए तो नींद उड़ जाती है। और अल्लाह ने तुम्हारा नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा एक दिन में 5 बार, और सच्चे रसूल ने कहा कि जिसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे होगा वो जहन्नम में जाएगा। तो रसूलुल्लाह की बात मानते हो कि नहीं मानते? फिर मानते हो तो तुम्हें नींद कैसे आती है मस्जिदें वीरान करके? एक हदीस और सुन लीजिए, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जहन्नम में सबसे ज्यादा अजाब जिसको होगा बेनमाजी को होगा। अल्लाह, ये सब बातें तुम्हें पता है, कोई नई बात नहीं है मेरे भाई। साल में 2-4 जलसे करते हो, 4-5-6 जलसों में शरीक होते हो। मौलाना लोग अक्सर कहते हैं, मुक़र्रिर लोग अक्सर कहते हैं, खतीब लोग अक्सर कहते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ तक फरमाया, मरते वक्त तो बेनमाजी को जितनी तकलीफ होती है उतनी तकलीफ किसी को नहीं होती। एक हदीस मुझसे भी सुन लीजिए, रिवायतों में आता है, अल्लामा उस्मान इब्न हसन अपनी किताब में लिखते हैं कि बेनमाजी जब क़यामत के दिन उठेगा तो काले सूअर की शक्ल में उठेगा, काले खिंजीर की शक्ल में। ये सब रसूलुल्लाह के फरामीन से तुम्हें डर नहीं लगता? एक टाइम की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, 10 मिनट। मस्जिदें वीरान कर दी हो, रमजान शरीफ में भी मस्जिद में आने की तौफीक नहीं। कहते हैं मौलाना हम बर्बाद हो रहे, हम तबाह हो रहे हैं। क्यों तबाह और बर्बाद नहीं होंगे मेरे भाई?
अल्लाह का घर तुम वीरान करो, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद करेगा? तुम्हारे घर क्यों तबाह हो रहे हैं? तुम्हारे घर क्यों जलाए जा रहे हैं? तुम्हारे घरों पे बिल्डोजर क्यों चल रहे हैं? तुम्हारे घर जमीन दोस्त क्यों किए जा रहे? तुमने अल्लाह का घर वीरान किया, अल्लाह ने तुम्हारे घर वीरान कर दिया। होश के नाखून लो। चले, जो वाकया पेश करना चाहता था अब इसको नहीं करता, बात खत्म कर देता हूं क्योंकि मेरा टाइम पूरा हो गया। मेरे बाद और भी 2 गुफ्तगू आपको सुननी है, मेरी बात सुन ले 2 मिनट में। एक बुजुर्ग थे, वो जो वाकया था वो छोड़ दिया, वो लंबा है, 2 मिनट में बात पूरी कर रहा हूं। एक बुजुर्ग थे, वो हज को गए, तो अल्लाह वाले लोग पहले इस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे मकानात लोगों के पास नहीं होते थे, छोटे छोटे मकान होते थे। तो जो मेहमान आते थे अल्लाह वाले लोग, उनको अक्सर लोग मस्जिद में ठहराते थे। आपने भी अपने बचपने में देखा होगा कि बड़े बड़े बुजुर्ग, हुजूर मुफ्ती आजम हो, हुजूर मुहद्दिस आजम हो, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हो, और भी बड़े बुजुर्ग अक्सर लोग तकरीर के लिए भी आते थे तो उनको मस्जिद में रुकाया जाता था। अभी तो अल्लाह का शुक्र है, मकानात बड़े हो गए, सब कुछ हो गया, सब अच्छा हो गया, बहुत आराम हो गया, बहुत आसाइश हो गई। बहरहाल वो अल्लाह के वली हज के लिए जा रहे थे, मस्जिद में रुके तो रात को अचानक उन्होंने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। कोई रो रहा है, कोई रो रहा है, कोई रो रहा है, और रोते रोते कह रहा है, ए अल्लाह, जिसने मुझे वीरान कर दिया तो उसके घर वीरान कर दिया, जिसने मुझे वीरान कर दिया तो उसके घर वीरान कर दिया, जिसने मुझे वीरान किया। तो इन्होंने गौर किया कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो ये आवाज़ मस्जिद के दरो दीवार से आ रही थी, मस्जिद के दरो दीवार। सुबह हुई, पब्लिक को पता चला अल्लाह के वली हज को जा रहे हैं, हमारी बस्ती में आए, तो सब हाथ पैर चूमने आ गए। नमाज नहीं पढ़ना भाइयों, एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ना, हाथ चूमना, हाथ चूम के जन्नत में जाना। बहुत माफी के साथ कह रहा हूं, अगर नमाज नहीं पढ़ोगे ना तो किसी के भी हाथ चूम लो, जन्नत मिलने वाली नहीं है। ये जो तुम्हारे दिमाग में खप तो भरा है ना, इसको निकालो कि हम जिना करेंगे, सट्टा खेलेंगे, जुआ खेलेंगे और नमाज नहीं पढ़ेंगे, फिर भी हम अमीनुल कादरी के हाथ चूम के जन्नत में चले जाएंगे। ये झूठ है, सरासर झूठ है। जब अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि बेनमाजी का नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जा रहा है और जिसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे वो जहन्नम में जाएगा, जब नबी ने कह दिया जहन्नम में जाएगा, तो मुझे क्या हक है कि मैं तुमसे ये कहूं कि मेरे हाथ चूमो जन्नत में? ये झूठ है। कुरान कह चुका, फवैलुल लिल मुसल्लीन, उन नमाजियों के लिए वैल खराबी। किन के लिए? नमाजियों के लिए, बेनमाजियों के लिए नहीं। नमाजियों के लिए कौन से नमाजी? हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों में सुस्ती और गफलत करते हैं। अल्लदीना हुम युराऊन, दिखावा करते हैं। जो सुस्ती करते हैं और दिखावा करते हैं, उन नमाजियों के लिए वैल है, वैल। कुरान की एक नहीं 700 मकामात पर कुरान ने नमाज का हुक्म दिया, और आज नमाज ही से कोसों दूर। बल्कि दुख तो उस वक्त होता है मेरे भाई, जब हम लोग को एयरपोर्ट पर जलसे के कमेटी के लोग लेने के लिए आते हैं, नमाज का वक्त होता है, गाड़ी रुकाते हैं कि नमाज पढ़ना है, मुसल्ला बिछाएंगे, हाथ बांध के दाएं बाएं सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे खड़े हो जाएंगे, हजरत आप नमाज पढ़ लीजिए। इन्होंने नहीं पढ़ना, इनकी छुट्टी है। 1 करोड़ जलसा कीजिए, देर बाद बुरी लगे तो माफ करना, अगर आइंदा आपको नहीं बुलाना तो मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि बयान करना, वास करना मेरा धंधा नहीं, क्योंकि मैं कोई वाइज हूँ भी नहीं, कोई मुकर्रिर हूँ भी। एक दिल जला आदमी हूँ, सिर्फ चीखता पुकारता हूँ, आहो बुका करता हूँ, दिल का दर्द आपके सीने में उंडेलने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ इस लालच से कि अगर यार को पसंद आ गई तो मेरी निजात है। वाह वाह। हुजूर ताजुश्शरिया ने हमें एक पैगाम सिखाया था, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश है पिया वो रागनी अच्छी है। वाह वाह। मैं आपकी खुशी की कभी नहीं बोलूंगा, मुझे अपने यार की खुशी की कहना है, क्योंकि मुझे भी मरना है। नमाज छोड़कर जन्नत में नहीं जा सकते। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, ये जो हमें कहा जाता है ना, ये इनका चेहरा देखो और जन्नत में चले जाओ, उनका चेहरा देखो जन्नत में चले जाओ, ये कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा हो रहा है। जिनके चेहरे दिखा के जन्नत बांटी जा रही है, उनका भी खात्मा बिलखैर होने की कोई गारंटी है तो मुझे कोई बताए। सरकार गौसे आजम जैसी शख्सियत ईद के दिन रो रही है, ईद के दिन लोग मुबारकबाद देने आए तो आंखें सूजी हुई है, आंसुओं से दाढ़ी तरे, लोग कहते हैं ईद के दिन आप रो रहे हैं।
फरमाते हैं बेटा अपनी ईद तो उस दिन होगी जिस दिन अब्दुल कादिर का खात्मा ईमान पर होगा। गौस पाक ईमान पर खात्मे के लिए रो रहे हैं और यहाँ आप जन्नत का सर्टिफिकेट लेकर के बैठे हो। अपने बाप की जन्नत है, कहते जन्नत तो हमारे बाप की है, किसी के बाप दादा की जन्नत नहीं है। जिसको ये कहने का हक था कि जन्नत मेरे बाप की है वो हस्ती सैयदा फातिमा है। वाह वाह वाह। लेकिन एक वक्त की भी नमाज उनकी तर्क नहीं हुई। वो हस्ती सैयदा ज़ैनब बिनते मोहम्मद है, वो हस्ती उम्मे कुलसूम बिनते मोहम्मद है, वो हस्ती रुक़ैया बिनते मोहम्मद है, वो हस्ती इब्राहीम इब्ने मोहम्मद है, वो हस्ती कासिम इब्ने मोहम्मद है अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहु अकबर। ये कह सकते थे कि जन्नत हमारे बाप की है, मगर उनका किरदार तो देखो, कभी एक नमाज नहीं छूटी। बल्कि मैं तो चैलेंज से कहता हूँ दुनिया की कोई औरत ऐसी नहीं है जिसने एक महीने की नमाज पूरी पढ़ी हो, चाहे मौलवी की बीवी हो, चाहे मुफ्ती की बीवी हो, चाहे सहाबी की बीवी हो, किसी की भी बीवी हो। किसी ने एक महीने तक लगातार नमाज नहीं पढ़ा, एक महीने में कुछ दिन उसको नमाज छोड़ना पड़ा, अगर वो औरत है तो तन्हा मेरे नबी की शहजादी है जिसने कभी नमाज नहीं छोड़ी, क्योंकि उस पर ऐसा वक्त आया ही नहीं कि वो नमाज छोड़ती। जोहर के बाद शहजादा हसन को जन्म देती है और असर की नमाज में मुसल्ले पर खड़ी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आये तत्हीर से जाहिर है शाने अहले बैत। वाह वाह वाह। ऐसी पाकीज़ा और पवित्र कि औरतें महीने में जिस जगह से गुजरती है सैयदा कभी ना गुजरी। लोगों को अभी भी अकल नहीं आएगी, जिसकी बेटी की मिसलियत नहीं हो सकती उसके बाबा का मिसल कौन हो सकता है? ये शान है रसूलुल्लाह के शहजादी की। तो मैं बात क्या करने चला था कि वो वली के पास सुबह सब मिलने हैं, हाथ पैर चूमने। हाथ पैर चूमो, मैं इनकार नहीं, मैं इनकारी आदमी नहीं हूं, लेकिन हम फिक्र रजा के वारिस हैं और फिक्र रजा हमारी मुहाफिज है। हमारे इमाम ने 1450 साल का इतने मजमुआ निचोड़ कर जो दिया है हम उसी को पेश करते हैं। न इफरात करते हैं न तफरीत। हम ये भी नहीं बोलेंगे कि चद्दरें न चढ़ाओ, हम ये भी ना बोलेंगे कि हाथ न चूम। हम ये कहते हैं जहां हाथ चूमने की जगह है वहां चूमो, और जब सजदा करने का वक्त है तो सजदा। हम ये कहेंगे जब नमाज का वक्त आए तो नमाज पढ़ो, जब नियाज का वक्त आए तो नियाज कर। हम वो नहीं कहेंगे बिदती मौलवियों की तरह कि नियाज से क्या मिलता। हम कहते हैं नियाज भी कुरान से साबित, नमाज भी कुरान से साबित। दोनों चीज कुरान में है। देखो कुरान ने क्या कहा, जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, जन्नती जन्नत में जाएंगे, तो जन्नती और जहन्नमी दोनों की बातें अल्लाह करवाएगा। तो जन्नती लोग जहन्नमियों से पूछेंगे मा सलककुम फी सकर। ये कुरान पढ़ रहा हूं मैं, नमाज और नियाज दोनों का जिक्र कुरान में है। कुछ मौलवी नमाज लेके भागे और कुछ लोग हमारी पब्लिक सिर्फ नियाज पे टिकी हुई है। हम दोनों वाले हैं, क्योंकि हम मसलके आला हजरत वाले, हम पूरे कुरान पर अमल करते हैं। नियाज का जिक्र भी कुरान में है, नमाज का जिक्र भी कुरान। अल्लाह कुरान में फरमाता है जहन्नमी लोगों से जन्नती लोग पूछेंगे मा सलककुम फी सकर। किसी भी मकतब फिक्र का तर्जुमा उठा के देखो, अल्फाज अलग है, मफहूम यही है जो मैं आपके सामने पेश करूं। मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम में कैसे, जहन्नमियों तुम जहन्नम में कैसे आए? तो जहन्नमी जवाब देंगे कालू लम नको मिनल मुसल्लीन वलम नको नुतइमुल मिस्कीन। क्या बताएंगे? हम नमाज नहीं पढ़ते थे और हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। अगर अपनी जबान में कहूं तो क्या, हम नमाज नहीं कर पढ़ते थे और हम नियाज नहीं करते थे। देखो जहन्नम में क्यों गए, ना नमाज पढ़ी ना नियाज की। इसलिए मेरे भाइयों, एक तबका वो है जो नियाज के मुखालिफ है, एक तबका वो है जो नमाज पढ़ना ही नहीं चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी, कौन से सुन्नी? गौस पाक वाले सुन्नी, गरीब नवाज वाले सुन्नी हैं, और साहिब उर्स हजरत दादा शहादत हुसैन दादा मियाँ, शहादत हुसैन दादा मियाँ वाले सुन्नी। अल्हम्दुलिल्लाह हम उर्स में नाचने वाले नहीं, उर्स के मौके पे जलसा करने वाले, उर्स के मौके पे डीजे बजाने वाले नहीं,
उर्स के मौके पे महफिल दुरूद सजाने वाले, उर्स के मौके पर हम घोड़े नचाने वाले नहीं, उर्स के मौके पर हम इमाम हुसैन का जिक्र करने वाले, कुरान की तिलावत करते। हम उर्स करते हैं अपनी मर्जी से नहीं करते, बुजुर्गों के बताए हुए तरीक पर करते। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, हाथ चूमो, जरूर चूमो, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद। पहले नमाज करो, न्याज करो, जरूर करो नमाज के साथ। पीर के मजार पे चादर जरूर चढ़ाओ, माँ के सर पे दुपट्टा चढ़ाने के बाद जरूर चढ़ाओ, सब करो। पीर को नजराना जरूर दो, माँ बाप की खिदमत करने के साथ। ये चीज है, सब बराबर बराबर। आधा दिन उठा करके मत भरो, थोड़ी सी बात लेकर के मत भरो। तो क्या हुआ, उस वली के पास लोग सुबह सुबह आए, ये परेशानी है। जैसे आप लोग हमें सुनाते हो परेशानी परेशानी परेशानी, और हम लोग क्या कहते हैं, आ जा अल्लाह तेरी परेशानी दूर कर दे। मेरे भाई, अल्लाह ने परेशानी लाई है उसके ऊपर। अल्लाह की लाई हुई परेशानी को मुल्ला कभी दूर नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम पर जो मुसीबत आती है तुम्हारे गुनाह की वजह से आती है। अल्लाह ला रहा है उसमें मुसीबत, खैर ही व शर ही मिनल्लाहि ताला, हर शर और खैर अल्लाह की तरफ से। उसके अमाल की वजह से अल्लाह ने उसको मुसीबत में मुब्तला किया। मेरी दुआ से काम नहीं होगा जब तक कि वो गुनाहों से तौबा ना करे। 12 लोग आए, आने के बाद हजरत का, हजरत परेशान है, ये वो। हजरत ने फरमाया एक काम करो भाई, नमाज पढ़ो। मैं गारंटी देता हूँ कि नमाज पढ़ोगे तुम्हारे मसले हल हो जाएंगे। लोग उस दौर में वलियों की बात को मानते थे, अल्लाह वालों की बात को मानते थे। आजकल की पब्लिक की तरह क्या तकरीर थी, क्या हजरत ने तकरीर की और ये किया और वो किया, लेकिन सुबह जैसे ही थे वैसे ही है ना। ऐसे तकरीरें खूब सुनो, सुधरने का नाम ना लो। लेकिन वो लोग कैसे थे, अल्लाह वालों ने जो कह दिया मान लिया। सब पब्लिक नमाजी बन गई और सबके हालात बदल गए, सबकी जिंदगी में इनकलाब आ गया। हजरत हज करके वापस आए, अब फिर मस्जिद में रुके तो रात में आवाज आ रही, ए अल्लाह, जिसने मुझे आबाद किया उसे आबाद कर, जिसने मुझे आबाद किया उसे आबाद कर, जिसने मुझे आबाद किया उसे आबाद कर। जब वो लोग आए, हजरत आपने क्या नुस्खा बता दिया, हम तो सब सैर हो गए, मालदार हो गए, सबकी मुराद पूरी हो गई। कहा बेटा समझो, ये मस्जिद में मैं रुका था जाते टाइम भी और आते टाइम भी। जब मैं जा रहा था तुमने मस्जिद वीरान की थी, तो मस्जिद तुम्हारे लिए बद्दुआ कर रही थी, अल्लाह जिसने मुझे वीरान किया तो उनके घरों को वीरान कर दे। तो जिसके लिए मस्जिद बद्दुआ करे वो कैसे आबाद हो सकता है। लेकिन तुमने मेरे कहने पे मस्जिद को आबाद किया, अब देखो मस्जिद तुम्हारे लिए दुआ कर रही है, अल्लाह जिसने हमें आबाद किया तो उनके घरों को आबाद कर दे। अगर आबादी चाहते हो तो मस्जिदों को आबाद करो, लेकिन एक आखिरी जुमला याद रखना, नमाज उसी के पीछे पढ़ना जो नमाज लाने वाले का अदब करता है। इसका ख्याल रखना, वरना अच्छी तरह याद रखना तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बकिया गुफ्तगू किसी मौके के लिए आसपास में कहीं आएंगे तो याद दिलाइएगा। ये हदीस जो पढ़ी थी उसको मैं पूरी पढ़ दूंगा किसी मौके पे। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ कर दे, हम सबको अमल की तौफीक अता करे, हम सबकी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा करे। एक सवाल पूछ सकता हूँ, आज से कौन कौन ये वादा करता है कि नमाज की पाबंदी करेगा? सुभान अल्लाह, उठा के रखिए। देखिए बेलग्राम का शहजादा मौजूद है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मैं प्रधान साहब से लेके, हमने तो कहा भी नहीं मिंबर वालों को, लेकिन देख रहे हैं इनकलाब। उठा के रखे जरा, सैयदों को गवाह बनाए, उलमा को, फरिश्तों को, सबको। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बारकल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। लेकिन अमल करियो भैया, ठीक है ना? कर रही है ना अमल इंशाल्लाह। एक ऐलान है, ये जो आपके सामने हमारे सैयद साहब बैठे हुए हैं, बेलग्राम के शहजादे माशाल्लाह, हज़रत सैयद अनस मियां साहब, आपकी बस्ती में, इलाके में बड़ा काम कर रहे हैं। उसी काम के तहत इन्होंने फातहे बेलग्राम मिशन शुरू किया है। उसके तहत ये बहुत कुछ करना चाहते हैं और हमारा काम है कि सैयद हमें जब पुकारे, मैं भी और आप भी, हम सब तन मन धन से इनके साथ है ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह यहाँ भी सैयद के साथ हैं, वहाँ भी सैयद के साथ इंशाल्लाह। और आला हजरत ने तो क्या दुआ की, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते, वमा अलैना इल्लल बलाग। ऐसा है कि पहली मेरी फ्लाइट 2 घंटा लेट हुई, हम लोग लेट आए और अभी 2 तकरीरें आपको सुनी और हमारी फिर वापस फ्लाइट है, हमें तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना होगा।
तो इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू यहाँ पूरी कर रहा हूँ। अभी 2 तकरीरें आपको और सुननी है, मैं भी बैठूंगा, आप भी बैठेंगे इंशाल्लाह। उठ के जाएंगे तो नहीं? अभी से लोग तैयारी करें उठ के जाने की, हैं? ऐसा मत कीजिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब ऐसी महफिलें सजती है, लाखों रुपए खर्च होते तब ऐसी महफिलें सजती है। मेरा एक मशवरा भी आप लोगों को, आइंदा जलसा करो ना तो ये प्लान करो 12 बजे महफिल ख़त्म, उससे होगा क्या? देखो नुकसान क्या होता है, आप लोग उसको महसूस नहीं करते, हम लोग महसूस करते हैं। जो फजर नहीं पढ़ते वो तो पढ़ते ही नहीं, लेकिन जो पढ़ने वाले होते हैं ना वो भी रात 2-2:30 बजे तक जब जलसे में जगते हैं और देर से जाके सोते हैं तो उस दिन पढ़ने वाला भी नहीं पढ़ता है। तो फायदा हुआ कि नुकसान? क्या हुआ? जलसा जल्दी खत्म कर, देर तक जलसा चलाना ये कोई फजल और करामत की बात नहीं है। मुख्तसर से वक्त में कौम को अच्छा पैगाम देना ये अच्छी बात है। आप रात भर जलसा चलाते हो, 3 बजे तक चलाते हो, पढ़े लिखे लोग नहीं आते आपकी महफिलों में क्योंकि उनको सुबह ड्यूटी पे जाना है। स्कूल के बच्चे नहीं आते, उन्हें स्कूल जाना है। अपनी महफिलें 12 बजे 12:30 बजे तक ख़त्म कर दो ताकि सब वक्त पे जाके सो जाएं। फजर पढ़ने वाले फजर पढ़ें, ड्यूटी पे जाने वाले ड्यूटी पे जाएं। देखो पुराने दौर की रस्में तोड़ दो, पुराना दौर अलग था, अभी का दौर अलग है। पहले लोगों को उतनी मसरूफियात नहीं थी, अभी लोगों को मसरूफियात हैं। हमें बदलना होगा, वक्त के साथ साथ बदलना होगा, हालात के साथ साथ बदलना होगा। हमारे दादा के दौर से चलते रात भर जलसा, तो दादा के दौर में मेरे भाई छुट्टी मनाने के लिए किसी को इजाज़त लेने जाना नहीं पड़ती थी, सब लोग खुद का अपना कारोबार करते थे। अभी लोगों को नौकरी पे जाना पड़ता है, इसलिए दादा के दौर और था, अपना दौर और है। टाइम उनके पास बहुत था, अपने पास टाइम नहीं है, इसलिए टाइम बहुत ख्याल किया करो, टाइम बहुत कीमती है, इसलिए इन सब चीज़ों का ख्याल करो। कुछ चीज़ें बदलो, अगर हालात और ज़माने के साथ नहीं चलोगे दुनिया तुम्हें रिजेक्ट कर देगी, तुम्हें साइड कर देगी। इसलिए हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। क़िबले मददे काबे ईमान मददे इंतज़ारे करमे तुस्तमने ऐनी राए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्तारा तो पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज़ बिरादर मुकर्रम पीर सैयद वजीहुद्दीन साहब किबला कादरी बरकाती रज़वी, वो जमी अर्श मकाम सादात किराम उलमाए ज़वील एहतिराम, हाज़रीन महफ़िल, पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतिराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसां चारा साज़े दर्दमंदाम, हम गरीबों के गम गुसार, हम फ़कीरों की सरवत, शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफ़ात, शबे असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत, दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल, खुसरवे खूबा सयाहे लामका वजह कुन फ़का, दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिम मा काना व मा यकून, आबो गिले अम्बिया जानो दिले अस्फिया, मतले हर सआदत मक़ते हर सियादत, खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात, हुज़ूर मदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा, अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से पढ़ाऊँ सब मिलकर मेरे साथ बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं,
जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। आज की ये महफिल और से दादा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से इनेकाद पजीर है और उसका मकसद ये है कि इस महफिल में अकायद व अमाल की इस्लाह की जाए। यहाँ जितनी बड़ी तादाद में हमारे भाई मौजूद हैं, उतनी ही बड़ी तादाद में हमारी बहनें भी मौजूद हैं। मैं ये चाहूँगा कि आज गुफ्तगू हम ऐसी करें कि जिससे बहनों और भाई दोनों हजरात के लिए मुश्तरका कोई गुफ्तगू हो जाए, ताकि उनका भी भला हो और हमारा भी भला हो। मैं आपकी भी तवज्जो चाहता हूँ और अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। हमेशा किसी की फिक्र किसी को उसी वक्त होती है जब उसको उससे मोहब्बत होती है। माँ बाप औलाद के मुस्तकबिल की फिक्र करते हैं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या। इसी तरह दादा दादी अगर वाकई अपने पोता पोतियों से मोहब्बत करते हैं तो सोचते हैं कि हमारे पोता पोती का मुस्तकबिल क्या। इसी तरीके से जिसको जिससे मोहब्बत होती है, मोहब्बत की बुनियाद पर फिक्र होती है। जिसको जिसकी मोहब्बत नहीं होती उसको उसकी फिक्र भी नहीं होती। माँ बाप औलाद की फिक्र करते हैं, शागिर्दों की फिक्र अच्छा उस्ताद करता है, मुरीदों की फिक्र अच्छे पीर करते हैं। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से आप समझते चले जाएं, लेकिन याद रखना जो जिससे जितनी ज्यादा मोहब्बत करता है उसकी उतनी ज्यादा फिक्र करता है। मगर हम जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को देखते हैं, हम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखते हैं, तो अल्लाह अकबर, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी औलाद की जितनी फिक्र नहीं है उससे ज्यादा अपनी उम्मत की फिक्र है। अपने खानदान के लोगों की जितनी ज्यादा फिक्र नहीं है उससे ज्यादा अपनी उम्मत की फिक्र है। हालांकि खानदान के लोग भी उम्मत में शामिल है, लेकिन एक बात कहने की है, समझने समझाने की है। जरा कोई गौर तो करे, जरा कोई सोचे तो सही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जमीन पर तशरीफ लाते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको याद किया है? अल्लाह अकबर। सैयदा आमिना खातून फरमाती हैं कि जब मेरा लख्ते जिगर, मेरा लाल जब जमीन पर तशरीफ फरमा हुए तो उन्होंने पेशानी को जमीन पर रखा, और पेशानी जमीन पर रखने के बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जो बात कही, क्या कही? जरा गौर से सुनना, जरा समझने की कोशिश करना। अल्लाह अकबर। हुजूर जमीन पर आते हैं और पेशानी जमीन पर रख करके पहले क्या कहते हैं? रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा, मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा, मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा। मेरे भाइयों जरा महसूस करो, ये गुफ्तगू सुनने से ज्यादा महसूस करने वाली है। देखो अपने रसूल अल्लाह अकबर, खुदा के महबूब होकर हम गुनहगारों को याद कर रहे हैं। बोलो कभी किसी गुनहगार से किसी को मोहब्बत करते देखा है? अरे नेक लोग तो गुनहगारों से नफरत करते हैं, मुत्तकी लोग तो गुनहगारों से अपने आप को दूर करते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, ये कैसी हस्ती है, मासूम ही नहीं सैयदुल मासूमीन है मेरे आका। इतने बड़े हैं अल्लाह की मखलूक में, उनसे बड़ा कोई था न है न हो सकता है। अरे सारी मखलूक अल्लाह की रजा चाहती है और अल्लाह उनकी रजा चाहता है। मेरे इमाम कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अल्लाह जिसकी खुशी चाहे वो रसूल। अगर सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करते हैं तो अपनी उम्मत से मोहब्बत करते हैं। और आका अलैहिस्सलाम को उम्मत की फिक्र क्या है? उम्मत की रोजी रोटी की फिक्र नहीं है, उम्मत की दुकान और मकान की फिक्र नहीं है, उम्मत के रोटी कपड़ा मकान की फिक्र नहीं है, उम्मत के घर और जायदाद की फिक्र नहीं है। अरे रोटी तो कुत्तों को भी मिल जाती है, दाना तो चिड़िया और
लोगों को भी मिल जाता है, लिबास तो भीख में भी कोई किसी को दे देता है, नौकरों को भी दे देता है। जो चीज किसी को नहीं मिलती उस चीज की रसूलुल्लाह को फिक्र है। क्या फिक्र है? मेरी उम्मत जहन्नम से बच जाए, मेरी उम्मत की मगफिरत हो जाए, मेरी उम्मत की मगफिरत हो जाए, मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम को फिक्र है। एक सवाल मैं पूछता हूँ, यहाँ नौजवानों की अक्सरियत है, अपनी बहनों से भी पूछता हूँ, जरा बताओ रसूलुल्लाह ने हमें जहन्नम से बचाने की जो फिक्र की है, क्या हम अपने आप को भी जहन्नम से बचाने की फिक्र कर रहे हैं? जरा गौर कीजिए, जरा सोचिए, हमने अपने आप को जहन्नम के रास्ते पर डाल रखा है। एक आसान सी बात मैं आपसे कहूँ, एक रास्ता लखनऊ की तरफ जाता है, एक रास्ता मुंबई की तरफ जाता है। आप आलिम हो, आप हकीम हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप टीचर हो, आप पठान हो, आप मुगल हो, आप सैयद हो, आप शेख हो, आप कोई हो, मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, जवान हो, अगर आपने लखनऊ का रास्ता इख्तियार किया और पूरी जिंदगी उस पर चलते रहे तो क्या कभी आप मुंबई पहुंच सकते हैं? बोलो, पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। और जिसने मुंबई का रास्ता इख्तियार किया वो कभी लखनऊ पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। आप कुछ भी हो, जो रास्ता चुनोगे उसी मंजिल पर पहुंचोगे। अब अपने आप से पूछो, जन्नत में सब जाना चाहते हैं, लेकिन जन्नत का रास्ता कितने लोग चल रहे हैं? जरा बताइए तो सही। बोलो, झूठ क्या जन्नत का रास्ता है? चुगली क्या जन्नत का रास्ता है? गीबत क्या जन्नत का रास्ता है? मस्जिदों को वीरान कर देना क्या जन्नत का रास्ता है? लड़कों का लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात का कायम करना क्या जन्नत का रास्ता है? गंदी फिल्मों को देखना क्या जन्नत का रास्ता है? गंदे पिक्चरों को देखना क्या जन्नत का रास्ता है? गाने गुनगुनाना क्या जन्नत का रास्ता है? अल्लाह अकबर। शादियों के मौके पे डीजे लगाकर मुशरिकों की तरह नाचना क्या जन्नत का रास्ता है? अपने बालों को हीरो की तरह कटवाना क्या जन्नत का रास्ता है? बेटियों का ब्यूटी पार्लर में जाना क्या जन्नत का रास्ता है? बेटियों का सीरियल देखकर उसी को अपने लिए आइडियल बनाना क्या जन्नत का रास्ता है? मुझे बताओ, रास्ता जहन्नम का सबने चुन रखा है और जन्नत की तरफ जाने का ख्वाब देख रहे हो। जैसे लखनऊ का रास्ता चुनने वाला कभी मुंबई नहीं जा सकता, चाहे सवारी कितनी अच्छी हो, चाहे कितना अक्लमंद हो, चाहे कितना दानिश्वर हो, जो रास्ता चुनेगा मंजिल वही मिलेगी। हमने रास्ता जहन्नम का चुना है। जिस रास्ते पे चल रहे हो वो रास्ता जन्नत की तरफ जाने वाला नहीं है। जन्नत की तरफ जाने वाला रास्ता तो वो है। अल्लाह अकबर। कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो, नफ्स कहता है सो जा, अल्लाह कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मेरे बंदे, नमाज नींद से बेहतर है। तो नींद को छोड़कर, नरम गद्दों को छोड़कर जो मस्जिद को आबाद करते हैं, ये रास्ता जन्नत का रास्ता है। आप मुझे बताओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या हमने जन्नत का रास्ता छोड़ नहीं दिया है? आइए, मुझे बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करना, मेरे बाद दो तकरीरें आपको और सुननी है। हजरत पीर वजीउद्दीन साहब और हजरत अनस मियां साहब, इन दोनों हजरात से आपने गुफ्तगू सुननी है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूंगा। बड़ी ताखीर हुई है और गौर से सुनना। एक ही हदीस पढ़ना चाहता हूँ, कुछ उसकी शरह के साथ, उसकी कुछ तौज़ीह के साथ, बहुत ध्यान से सुनना, बहनें भी और भाई भी। हुजूर को फिक्र क्या है, यानी आज की तकरीर का अगर आप उन्वान दे सकते तो ये दे दीजिएगा, हुजूर को किस बात की फिक्र थी? हुजूर अलैहिस्सलाम को कौन सी फिक्र थी? हाय हाय, किसी माँ बाप को फिक्र होती है मेरी बच्ची को अच्छा रिश्ता आ जाए, मेरे नबी को फिक्र है, उम्मत की फिक्र है। मेरे माँ बाप को फिक्र होती है मेरे बच्चों को अच्छी डिग्रियां मिल जाए, नबी को फिक्र है, एक ही फिक्र है मेरे उम्मतियों को जन्नत की डिग्री मिल जाए। अल्लाह अकबर। नबी 1,24,000 कम व बेश आए, लेकिन किसी नबी ने अपनी उम्मत से इतना प्यार नहीं किया जितना आमिना के लाल ने अपनी उम्मत से प्यार किया है। आइए अब उस प्यार को महसूस करें। अल्लाह अकबर। एक हदीस सुनिए, हदीस की राविया कौन है? अल्लाह अकबर। सैयदा तैयबा ताहिरा
आबिदा, जाहिदा, राकिआ, साजिदा, नकिया, तकिया, ज़किया, आलिमा गैर मुअल्लिमा, उम्मे अबीहा, उम्मुल हसनैन, मलके फिरदौस बरी, खातूने जन्नत, खातूने कयामत, अल्लाहु अकबर, ज़ौजे मौला अली, सैयदा फातिमा बिनते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हदीस की राविया है, फरमाती हैं एक मर्तबा दिल में ख्याल आया, अल्लाह अकबर, बहनों की खास तवज्जो, आपकी भी, अल्लाह अल्लाह, फरमाती हैं सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, दिल में ख्याल आया चलो आका से मुलाकात करते हैं, चलो अल्लाह के रसूल से जाकर के मुलाकात करते हैं। मौला अली से अर्ज़ किया, मेरे सरताज चलिए ना, अल्लाह के रसूल की याद आ रही है, बाबा जान की याद आ रही है, हुजूर से चल के मुलाकात करते हैं। अब उसके बाद सैयदा और मौलाए कायनात दोनों मिलकर रसूलुल्लाह से, हमारे आका से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं। सैयदा फरमाती है, जब हम हुजूर के घर पहुंचे तो हमने हुजूर को कैसे देखा। अब मेरी तरफ देखें, तकरीर सुनी भी जाती है और तकरीर देखी भी जाती है। वैसे मैं कोई मुकर्रिर नहीं, सिर्फ मेरी कोशिश ये है कि जो दर्द मैं आपके सामने तकसीम करना चाहता हूँ उसको महसूस करें। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने घर में बैठे हैं, इन दोनों हाथों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं किया है अपने घुटनों पर, और यूं करके अपने घुटने समेटे हैं और सर को घुटने में रखकर अल्लाह के रसूल चुपके चुपके मोटे मोटे आंसुओं से तन्हाई में रो रहे हैं। इस दर्द को महसूस करो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, रात की तारीकी और तन्हाई के अंदर पाप और जराइम करने वालों, गुनाह करके खुदा के गजब को चैलेंज करने वालों, कब के आसमान से पत्थर बरस चुके होते, कब से जमीन में जलजले आकर हम धसा दिए गए होते। पैगंबरों की औलाद को गुनाहों की वजह से सूअर और बंदर बना दिया अल्लाह ने। क्या समझते हो गुनाह को? गुनाह कोई बच्चों का खेल नहीं है। अल्लाह अकबर, कुरान उठा करके पढ़ो, अंबिया की औलादों ने जराइम किया, अल्लाह ने उनको सूअर और बंदर बनाकर 3 दिन में मार डाला। लेकिन अल्लाह अकबर, कौम लूत का अमल ये कौम करे, कौम आद का अमल ये कौम करे, कौम समूद का अमल ये कौम करे। लेकिन क्या बात है, इस कौम पर आसमान से पत्थर नहीं बरसते। अरे पत्थर बरसना तो दूर की बात है, बल्कि ठंडी ठंडी बारिश बरसती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। कभी सोचा इतने गुनाह करके भी हम बर्बाद क्यों नहीं, इतने गुनाह करके भी हम पे पत्थर क्यों नहीं बरसते, इतने गुनाह करके भी आसमान से आग क्यों नहीं बरसती, इतने गुनाह करके भी हम जमीन में क्यों नहीं धंसते? उसकी बस एक वजह है, अल्लाह तुम्हारे और मेरे पाप नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे और मेरे गुनाह नहीं देखता, बल्कि अल्लाह ये देखता है मेरा महबूब उम्मत को देखकर परेशान हो जाएगा। महबूब को परेशानी में मैं अल्लाह देखना नहीं चाहता, इसलिए उम्मत पर अजाब नाजिल नहीं फरमाता। अल्लाह अकबर, इस उम्मत पर कभी इज्तिमाई अजाब नहीं आ सकता। गौर फरमाइए, अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह की फिक्र देखें। अल्लाह अकबर, मेरे और तुम्हारे नबी घुटनों में सर रखकर यही कह सकता हूँ और कुछ नहीं कह सकता। अगर आप इस मुहावरे को समझते हैं, घुटनों में सर रखकर तन्हाई में चुपके चुपके रो रहे हैं, मोटे मोटे आंसू मुस्तफा जान रहमत की आंखों से निकलते हैं और दाढ़ी को तर करते हैं, दाढ़ी आंसुओं से तर हो चुकी है। अपने नबी की मोहब्बत देखो, हुजूर हमसे प्यार कितना करते हैं, हुजूर हमसे मोहब्बत कितनी करते हैं। और जैसे सैयदा और मौलाए कायनात दोनों आए, अल्लाह अकबर, हुजूर रोने में इतने मसरूफ है, उनकी तरफ तवज्जो न की। सैयदा ने सलाम किया, बाबा उठ करके खड़े हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत थी, जब भी सैयदा को देखते उठ के खड़े हो जाते। अल्लाह अकबर, सरकार उठ करके खड़े हुए, बाबा की आंखें आंसुओं से तर देखी, दाढ़ी आंसुओं से भीगी हुई देखी, तड़प गई और कहने लगी, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? तन्हा बैठकर, अकेले बैठकर तन्हाई में क्यों रो रहे हैं? रोने की वजह क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, मेरी बेटी, मैं मेराज पर गया था, तो मेराज पर जाने के बाद जो मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया था और जहन्नम को देखा था और जहन्नम का अजाब मैंने अपनी आंखों से देखा, आज मुझे वो अजाब याद आ गया। हाय मेरी उम्मत,
हाय मेरी उम्मत, मैंने उम्मत पर कैसे कैसे अजाब देखा। मुख्तलिफ अहादीस का इतने मजमुआ निचोड़ कर अब आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। सैयदा ने पूछा, बाबा आपने उम्मत पर क्या क्या अजाब देखा, उन्हें किन तकलीफों में देखा? तो अब मेरे आका बयान करने लगे। अब उसको जरा गौर से सुनो। अल्लाह अकबर। और नहीं सुधरोगे, नहीं संभलोगे, जिंदगी नहीं बदलोगे तो याद रखना जहन्नम की आग से तुम्हें और हमें कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह अकबर। सैयदा ने पूछा, बाबा आपने जब जहन्नम का मुशाहिदा किया तो आपने क्या मंजर देखा? तो अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा जब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने कुछ औरतों को देखा कि वो जहन्नम की आग के अंदर औंधी लटकी हुई है। बहनों की खास तवज्जो, काश मेरी बहनें ये जो हजारों की तादाद में सुनने के लिए आई है जरा अपने दिल पर रसूलुल्लाह के इन जुमलों को लिख ले, जुमलों को नक्श कर ले। याद रखना जलसों का मकसद हंसी मजाक नहीं, जलसों का मकसद भीड़ इकट्ठा करना नहीं, जलसों का मकसद दुनियावी मफाद नहीं। सुनो सुनो, अल्लाह के रसूल को कौन सी चीज रुला रही है, हुजूर को कौन सी चीज तड़पा रही है, हुजूर अलैहिस्सलाम को कौन सी चीज बेकरार कर रही है। अल्लाह के रसूल फरमाते, मेरी बेटी मैंने देखा कि जहन्नम के अंदर कुछ औरतें औंधे मुंह लटकी हुई है और नंगी है और उनके अल्लाह अकबर सीनों को उनके बालों से बांध करके जहन्नम की खूंटियों में लटकाया गया है। अल्लाह अकबर। जरा तसव्वुर में तो लाओ मेरी बहनें भी और आप भी, अगर किसी को एसी में उल्टा लटका दिया जाए तो उसका कलेजा मुंह को आएगा, लेकिन एसी के कमरों में नहीं, अल्लाह अकबर, घरों में नहीं। एक तो जहन्नम की आग, जहन्नम के दहकते हुए शोले, अल्लाह अकबर। और जहन्नम की आग क्या है? जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता है वो जान ले। 3000 साल तक के अल्लाह ने जहन्नम की आग को भड़काया है, तब कहीं जाकर जहन्नम की आग भड़की है। वो आग जिसको अल्लाह 3000 साल तक के भड़काए। अरे 5 मिनट में अपना चूल्हा जला लो तो उस चूल्हे की आग हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम 5 मिनट जिस चूल्हे पर मेहनत करें, जिस आग को जलाएं, उसकी हरारत का ये आलम है। कुदरत ने जिस आग को 3000 साल तक जलाया होगा, जिस आग को 3000 साल तक भड़काया होगा, उस आग की तमाज़त का आलम क्या है, उस आग की तपिश का आलम क्या है, उस आग की हरारत का आलम क्या है। लोगों अपने आप से मोहब्बत कर लो। कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है, ऊ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को भी जहन्नम से बचा लो और अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचा लो। सादिको मज़दूक सच्चे रसूल अपनी शहजादी को बता रहे हैं, औरतें नंगी जहन्नम में औंधे मुंह लटकी है, उनके बालों से उनके सीनों को बांध दिया गया है। अल्लाह अकबर। इतना अजाब देखा तो आका फरमाते हैं, मैंने जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील ये कौन औरतें हैं जो जहन्नम में औंधी मुंह नंगी लटकी हुई हैं? अल्लाह अकबर। सर नीचे है, पैर ऊपर है। तो जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो कपड़ा पहनने के बाद भी नंगी रहती थी। अल्लाह अकबर। ये आज जहन्नम में औंधे मुंह लटकाई गई है। ये औरतें पर्दा नहीं करती थी, बेपर्दा रहती थी, कपड़े पहनकर भी नंगी रहती थी। अल्लाह अकबर। एक सोच पैदा होती है, इंसान कपड़े पहन के नंगा कैसे रह सकता है? तो उलमा बयान करते हैं, कपड़ा पहनकर नंगे रहने का मतलब ये है, इतने बारीक और पतले पतले लिबास पहनती होगी कि बारीक और पतले कपड़े पहनने की वजह से कपड़े पहनने के बाद भी उनका जिस्म नजर आता होगा। औरत को बारीक कपड़े पहनने की इजाजत नहीं है, औरतें पतला कपड़ा पहन रही है, मतलब अपने आप को जहन्नम की आग के लिए तैयार कर रही है। औरतें दुपट्टा नहीं ओढ़ रही है, पर्दा नहीं कर रही है, यानी वो अपने आप को जहन्नम के लिए तैयार कर रही है। मेरी बहनों सुन लो, अदाकारा के तरीके पर, सीरियल और फिल्म की अदाकारा के तरीके पर अमल करके तुम्हें इज्जत नहीं मिल सकती। अगर इज्जत चाहती हो तो सैयदा फातिमा
ज़हरा की जिंदगी पर अमल करो। अल्लाह अकबर, तुम तो उस रसूल की कनीज हो जिसकी शहजादी की गैरत का आलम यह है कि सैयदा फातिमा ने अपनी हया की इतनी हिफाजत की है कि फातिमा-तुज़-ज़हरा के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। मेरे इमाम कहते हैं जिसका आंचल न देखा मैंने ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। अफसोस की बात है आज की बेटियां दुपट्टों को मफलर बनाकर निकली है। तुम अपने बालों पर घमंड कर रही हो, तुम अपने बालों पर इतरा रही हो, तुम अपनी खूबसूरती पर गुरूर कर रही हो। ये बाल जहन्नम की आग में जलाए जाएंगे, ये नाजुक सी चमड़ी जहन्नम की आग में जलाए जाएंगे। हाय मेरी बहनों, उस दिन तुम्हारा हमारा क्या बनेगा। अपना जिस्म कितना कमजोर है, कितना कमजोर है, कितना कमजोर है। हम मच्छर के डंक को बर्दाश्त नहीं कर सकते, मच्छर काट ले हम बेचैन हो जाते हैं, मक्खी के डंक को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर, अगर बत्ती का चटका हमसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं तो कभी कभी तन्हाई में सोचता हूँ, या अल्लाह अगर तूने हमारे बुरे करतूत की वजह से अजाब देना चाहा, मौला हम कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। अगर कोई दोस्त हमसे नजर फेर लेता है तो दिन भर बेचैनी में वक्त गुजरता है। मेरी बात को महसूस करो, मेरे जुमलों को महसूस करो। अल्लाह अकबर, मेरे भाइयों बताओ, अगर कोई हमसे नजर फेर ले, अगर कोई हमसे नजर फेर ले, हम बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं। कोई हमें डांट दे, हमारे रोने को दिल करता है। जब हम किसी की डांट बर्दाश्त नहीं करते, किसी का तिरछी नजर से देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते, जब अल्लाह हमसे नजरें फेर कर, निगाह रहमत फेर कर जहन्नम की आग में डालेगा, सोचो हमारा क्या बनेगा, हमारा हाल क्या होगा। याद रखना, ये दीन खेल नहीं है, ये दीन अल्लाह अकबर कहानी किस्सा नहीं है। मेरी बहनों, अपनी कमजोरी पर रहम करो, अपने आप पर रहम करो। हमारी जिंदगी 3 घंटे की फिल्म नहीं है, 40 मिनट का सीरियल नहीं है। हमें तो अल्लाह के कानून पर अमल करना है। और आजकल की औरतें अगर कपड़ा खरीदने जाती है तो दुकानदार से कहती है, जरा वो कपड़े निकालो जो सीरियल में अदाकारा ने पहना था, जरा वो दुपट्टा निकालो जो अदाकारा ने पहना था। मेरी बहन, ये पतले पतले और बारीक बारीक लिबास तुम पहन रही हो, आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहन रही हो, तुम्हारा आधा हाथ नजर आता है। इसी तरीके से गला इतना बड़ा पहन रही हो कि अल्लाह अकबर, जो चीज नजर नहीं आना चाहिए, हर महरम नामहरम को वो चीज नजर आ रही है। और फिर दुपट्टों को मफलर बनाकर गले में लटका रही हो और इस लालच से वलीमे में जा रही हो। अल्लाह अकबर, चेहरे खूबसूरत बनाए जाते हैं, ब्यूटी पार्लर तक जाती है बच्चियां। मैं अपनी कौम की माओ और बहनों और बेटियों से पूछता हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? गैरत तुम्हारी कहाँ मर गई? अल्लाह अकबर, जिस मजहब ने औरत को मस्जिद जाने से मना किया, उस मजहब की मानने वाली औरत ब्यूटी पार्लर कैसे जा सकती है? जरा बताओ तो सही। अल्लाह अकबर, जिस मजहब ने औरत को देवर से पर्दा करने का हुक्म दिया, वो औरत किसी अजनबी मर्द के हाथ में हाथ देकर उससे चूड़ियां कैसे पहन सकती है? जब शौहर के भाई से पर्दा फर्ज है, जब पीर साहब से पर्दा फर्ज है, जब इमाम साहब से पर्दा फर्ज है, और अल्लाह की मखलूक में सबसे नेक, अल्लाह की मखलूक में सबसे परहेजगार, अल्लाह की सबसे मखलूक में सबसे मुत्तकी कौन हस्ती है? मैं अपने अल्फाज में कहूं, नबी सिर्फ मुत्तकी नहीं है, नबी तो सरापा तकवा है। नबी सिर्फ मोमिन नहीं है, नबी सरापा ईमान है। नबी सिर्फ नेक नहीं है, बल्कि नबी सरापा नेकी है, बल्कि जाने नेकी है, वो जाने ईमान है, ईमान का ईमान है। मगर सुन लो, औरत को नबी से भी पर्दा करना फर्ज है। सोचिए, जो मजहब इतना पवित्र हो, जो मजहब इतना पाक हो कि वो नबी के सामने, सैयदुल मासूमीन के सामने औरत को बेपर्दा आने की इजाजत नहीं देता। वो मजहब जिसने, बल्कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता। जब नबी के हाथ में औरत हाथ नहीं दे सकती
तो किसी चूड़ी पहनाने वाले के हाथ में और मेहंदी लगाने वाले के हाथ में औरत हाथ कैसे दे सकती है? वो भी काफिर और मुशरिक के हाथ, वो भी फासिक और फाजिर के हाथ में। याद रखना, जितनी रंगरेलियां मनानी है मना लो, जितनी रंगरेलियां करनी है कर लो, आखिर मौत है मौत। कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। और मौत से तुम भाग के कहां जाओगे? ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किले में जाकर छुप जाओगे तो भी तुम्हें वहां मौत आकर के रहेगी। बताओ, मरने के बाद कौन बचाने आएगा? हुस्न पर इतराने वालों, हुस्न पर घमंड करने वालों, बालों पर इतराने वालों, जवानी पर घमंड करने वालों, दौलत पर इतराने वालों, ये सब छीन लिया जाएगा। अल्लाह देना जानता है, अल्लाह छीनना भी जानता है। सुन लो, पतले कपड़े, आदि आस्तीन के कपड़े, गले कटे हुए कपड़े, बारीक लिबास, बेदुपट्टे के घूमना, वलीमों में मर्दों के सामने जाना, बेबाकी करना, मर्दों से नाजायज ताल्लुक कायम करना, अल्लाह अकबर, मर्दों के सामने बेपर्दा जाना, ये सब तुम्हें जहन्नम का ईंधन बना रहा है। और सुनो, आजकल के मर्द भी ना अपनी बहन को रोकने तैयार है, ना अपनी बीवी को रोकने तैयार है, ना अपने घर की औरतों को रोकने तैयार है। हुजूर अनीसुल मशाइख सरकार सैयदी आकाई मौलाई हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला दामद ज़िल्लहुल आली व नूरानी की आमद हो रही है। इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अनीसुल मशाइख आमदे सैयद अनस मियां साहब क़िबला मसलके आला हज़रत फैज़ान दादा मियां हुजूर उर्से मुक़द्दस। बैठे रहें आप लोग, बैठे रहें, बैठे रहें, बैठे रहें। बैठ जाएं आप तमामी हज़रात। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ लें। मेरे पास टाइम 15 मिनट बचे हैं, आप जल्दी से बैठ जाएं तो मैं बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, जल्दी से बैठ जाइए। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिलगिराम के हमारे शहजादे अनीसुल मशाइख हज़रत अल्लामा सैयद अनस मियां साहब क़िबला वास्ती बिलगिरामी तशरीफ़ लाएँ। हज़रत का भी खिताब मैंने पहले शुरुआत में कहा था कि आपको सुनना है, हम सुनेंगे इंशाअल्लाह दोनों सादात किराम का। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने में अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाऊँ। दुरूद शरीफ पढ़ने यहाँ से वहाँ तक सब दुरूद शरीफ गूंज जाए, इतनी आवाज से पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद व सल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौस अस्सक़लैन। तवज्जो है आपकी मेरी तरफ। मैं बात पूरी करूं अपनी? कर सकता हूं? बात पूरी करूं अपनी? कितने लोग जरा मेरी तायीद करते हैं? हाथ उठाए उठाए दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिही सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौस अस्सक़लैन। औरतें तो गुनाह कर दी, मेहंदी लगाने वो काफिरों तक, मुशरिकों तक जा रही है, ब्यूटी पार्लर तक जा रही है, वलीमों में बेपर्दा घूम रही। बल्कि अब तो हाल ये है कि फिल्म और सीरियल देखने के बाद कौम की बाज बेटियां, सब नहीं बाज चंद बेटियां, जिनकी वजह से पूरा मजहब बदनाम हो रहे हैं, मजहब की हर बेटी बदनाम हो रही। बल्कि बाज बेटियां इतनी बेबाक हो गई कि वो लड़कों से नाजायज और हराम ताल्लुकात कायम करने के लिए तक तैयार है। बाइक पर घूमने की लालच, जेवर की लालच। भाई को पता है, भाई रोक नहीं रहा है, क्योंकि भाई खुद उस बला में गिरफ्तार है, वो बहन को कैसे मना करे। बाप को पता है, बाप भी रोक नहीं रहा है। माँ को पता है, माँ भी रोक नहीं रही। बात शौहरों को पता है, शौहर बीवी को बेपर्दगी से नहीं रोक रहा है। कुछ लोग बेपर्दगी से नहीं रोक रहे हैं, कुछ लोग नहीं रोक रहे गुनाह से, बेहयाई से नहीं रोक रहे। उनका क्या अंजाम है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, शबे मेराज जब मैं जन्नत की सैर को गया तो जन्नत के दरवाजे पे लिखा था
कि जन्नत दय्यूसों के लिए हराम है, हराम। अल्लाह। जन्नत किसके लिए हराम है? दय्यूसों के लिए। दय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा। आजकल लोग दय्यूस को गाली समझते हैं, लेकिन दय्यूस कहते किसे हैं उनको कभी नहीं पता चला। यही जलसों की बरकत है कि आप उलमाए किराम से कुछ सीख सकते हैं अगर तवज्जो करें तो। जन्नत के दरवाजे पे लिखा है दय्यूस, उसके लिए जन्नत भी हराम और जन्नत की खुशबू भी हराम। और जन्नत की खुशबू 500 साल के फासले से आती है। दय्यूस पर जन्नत हराम है। सहाबा ने पूछा हुजूर दय्यूस किसे कहते हैं, दय्यूस कौन है? तो आका इरशाद फरमाते हैं जिसका मफहूम है जिस घर की औरतें बेपर्दा घूमे, बेहयाई करे और उस घर के मर्द मना न करे, वो दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह ना उनकी नमाजें कबूल करता है, ना उनकी दुआएं कबूल करता है, ना उनका फर्ज कबूल करता है, ना उनका नफ्ल कबूल करता है। बोलो आज ये शिकायत करते हो कि नहीं करते? मौलाना हमारी दुआएं अल्लाह कबूल नहीं करता, बरसों से मांग रहा हूं नहीं मिल रहा है। अरे अल्लाह तो देने का वादा कर चुका, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। उजीबु दावत दा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो कौन है जो फरियाद करने वालों की फरियाद को सुनता है? उसने वादा किया है मांगो मैं तुम्हें जरूर अता करूंगा। फिर क्यों नहीं दुआएं कबूल हो रही है? कहीं दय्यूस तो नहीं बन गए? बहन बेपर्दा जा रही है, रोकने को तैयार नहीं। बीवी बेपर्दा घूम रही है, रोकने को तैयार नहीं, बल्कि ताना दे करके कहते हो अरे ये मौलवी लोग तो पुरानी बातें करते हैं, तकियानुसी बातें करते हैं। हमारी बेटी कोई बेहया थोड़ी है जो हम पर्दे से रोके। पर्दा तो आंख में चाहिए, पर्दा चेहरे पे डालना जरूरी थोड़ी है। बड़ी माजरत के साथ अगर आंख में पर्दा होना ही काफी होता तो क्या माज़अल्लाह जो सहाबियात जो उम्महातुल मोमिनीन अल्लाह अकबर अपने वजूद को पर्दे में रखा करती थी, क्या माज़अल्लाह उनकी आंखों में पर्दा नहीं था? अस्तगफिरुल्लाह अलियाज़ु बिल्लाह। ये जुमला कितना बदतरीन है तुम्हारा, कहां जा करके ये नश्तर लगाता है। याद रखना इस्लाम ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया है। हैरत की बात है आज लोग वो रोना रो रहे हैं, बेटियां भाग रही हैं, बेटियां भाग रही हैं, बेटियां भाग। मैं आपसे पूछता हूँ 30-40 साल से ये नहुसत सुनने में आ रही है, 50 साल पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं गरीबी आ गई मौलाना इसलिए बेटियां भाग रही। मैंने कहा आज गुर्बत ज्यादा है या 50 साल पहले गुर्बत ज्यादा थी? आज से 50 साल पहले का यूपी देखो और आज का यूपी देखो। मत जाओ दूसरी स्टेट में, मत जाओ दूसरी रियासत में, सिर्फ अपनी रियासत को देखो। आप बोलो 50 साल पहले यूपी कैसा था? अगर लखनऊ से यहाँ आना होता जो है वो जिस इलाके में ये महफिल सजी है तो घंटों लग जाते। आज 2.5 घंटे में आदमी हाईवे से बिल्कुल दनदनाते चला रहा है। 50 साल पहले ये कारें नहीं थी जो कारें आज हमारे पास है। सबसे अच्छी कार अगर कोई होती आज उसको लोगों ने भंगार में डाल दिया, थप्पी में लगा दी। जिसको सबसे अच्छी समझते थे बड़े बड़े ऑफिसर जिस कार में घूमते थे आज उसमें मजदूर भी नहीं घूम रहा है। बोलो ऐसा है कि नहीं है? आप कहते गुर्बत की वजह से बेटियां भाग रहे हैं तो बोलो पहले गरीबी ज्यादा थी ये अभी गरीबी ज्यादा है। अल्लाह अकबर। आप कहते हैं जिहालत की वजह से बेटियां भाग रही, पहले बेटियां कम पढ़ी लिखी थी कि अभी बेटियां कम पढ़ी लिखी है? अभी तो ग्रेजुएट से कम अक्सर जगह नजर ही नहीं आती। बात गुर्बत की नहीं है, बात अनपढ़ होने की नहीं है। बताऊं क्या है बात? तरबियत की, तरबियत की। पहले बेटियां कम पढ़ी लिखी जरूर होती थी मगर उसकी परवरिश किसी अदाकारा को दिखाकर नहीं होती थी, उसकी परवरिश सैयदा फातिमा ज़हरा को दिखाकर होती थी, उनके किरदार को दिखाकर होती थी। सैयदा आयशा सिद्दीका का किरदार दिखाकर होती थी, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा का किरदार दिखाकर होती थी। बेटियां गरीब थी, 30-30, 35-35 साल घर में बैठी रहती थी, लेकिन कभी मजाल है किसी मर्द को देख ले। जवानी में बेवा हो गई तो घर से कभी बाहर ना निकले। ये बेटियों की परहेजगारी थी, ये बेटियों का तकवा था। याद रखना ये माहौल की बरकत थी। आज हमारी बेटियां सीरियलों
की वजह से, फिल्मों की वजह से बेपर्दगी का शिकार है। और यही बेपर्दगियां हमारी बच्चियों को भागने के दरवाजे तक पहुंचा रही है। इंटरनेट का इस्तेमाल बेटियां कर रही है। मुझे बताओ, अगर औरतें नाराज हो तो भले ही हो जाए, लेकिन एक बात मैं आपको मशवरे के तौर पे करना चाहता हूं, अगर बेटी 5 लाख का जेवर मांगे दे दो, 50,000 का मोबाइल बेटी को मत दो। अल्लाह अकबर। ये मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब हमारी बच्चियों की आबरू के लिए जहर कातिल है। हमें कोई पुराने ख्याल का कहे चल जाएगा, हमें कोई बैकवर्ड कहे चल जाएगा, चैनलों पे बैठकर कोई मौलवियों को गाली दे वो भी बर्दाश्त है। आग लगे ऐसी तरक्की को जो बेटियों की आबरू को जला करके राख कर दे। अरे किसी के यहाँ बेटी चाहे जो हो, हमारे यहाँ बेटियां दफन करने की चीज नहीं है। हमारे यहाँ बेटियां शौहर की चिता पर जलाने की चीज नहीं है। हमने बेटियों को कभी जिंदा नहीं जलाया, हमने बेटियों को कभी जिंदा दफन नहीं किया। हमारे यहाँ बेटी का दूसरा नाम जन्नत है, जन्नत। अल्लाह अकबर। बेटी बच्ची की शक्ल में पैदा होती है तो माँ बाप के लिए जन्नत होती है। जवान होकर जिससे शादी होती है शौहर के लिए जन्नत होती है, और जब माँ बन जाती है तो उसके कदमों में जन्नत सिमट आती है। हमारे यहाँ जन्नत है, बेटी का दूसरा नाम जन्नत है। और आपको बताऊं, जन्नत कभी जाहिर नहीं की जाती, जन्नत छुपाई जाती है। अल्लाह की जन्नत भी छुपी हुई है और बंदों की जन्नत भी छुपी हुई है। जन्नत को जन्नत इसीलिए कहते हैं कि जन्नत का मतलब होता है छुपाने की चीज। जन्नत छुपाने की चीज है, बताने की चीज नहीं है। वो अपनी औरतों की नुमाइश करे जो औरतों को जहन्नम समझते हैं, हम तो औरत को जन्नत समझते हैं। जन्नत अल्हम्दुलिल्लाह बेटी की शक्ल में है। माँ बाप के लिए जन्नत, शौहर के पास आई शौहर के लिए जन्नत, और माँ बन गई। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे। वाह 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 वाह। ये किरदार था। आज बेटियों को पर्दे की जरूरत है। बेटियां पर आबरू बचाना है तो पर्दा करो, और ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, भाइयों की। एक भाई अपनी बहन को अफेयर से नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि वो खुद अफेयर में गिरफ्तार है। आजकल तो अफेयर फैशन बन गया है, अफेयर। और एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, अगर कोई दोस्त अफेयर करता है, अफेयर का मतलब मैं इंग्लिश बोलता नहीं हूँ जल्दी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ऐसी बात करूँ कि बच्चों के भी समझ में, और हक बोलने में हया नहीं करना चाहिए। लड़का और लड़की के नाजायज ताल्लुकात, हमारे मजहब में इसकी कोई इजाजत नहीं। कुछ लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले रह सकता है? आका ने फरमाया नहीं। तो सहाबा ने पूछा, अगर वो मर्द और औरत दोनों नेक हो तब रह सकता है? तवज्जो। कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये साहब बड़े नेक है, तो इनके साथ अपनी बेटी को स्कूल भेज दो। वो गली के चच्चा है ना, उनको बोलो कि जरा बाजार में साथ में ले जाओ। कोई चच्चा बच्चा कहने से कोई चच्चा नहीं होता, बात याद रखना। सहाबा किराम ने अपने दौर में पूछा, अगर सहाबा के दौर को सामना किया जाए ना, तो हम लोग जो स्टेज पे बैठे हुए ना, हम लोग स्टेज पे सहाबा किराम के दौर के नेकों के सामने हम लोग पता नहीं कहा, उनके सामने हम मुसलमान भी कहलाने के हकदार है कि नहीं। सहाबा का तकवा वो था। सहाबा ने अपने दौर के नेकों के बारे में पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर कोई नेक मर्द और नेक औरत हो तो क्या वो दोनों अकेले रह सकते हैं? हुजूर का तेवर बदल गया। अब ध्यान से सुनो, आका का तेवर बदल गया, तेवर, हुजूर का तेवर बदल गया। मैं ये बात दर्द के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि आज मसरूफियत आपको बहुत है, पड़ोसी के साथ बाजार में भेज देते हो, सफर में भेज देते हो। वो एक साहब की दास्तान कितनी चली, कितनी रुसवाई हुई, अपनी बीवी को पढ़ाने का शौक जो चलाया, तो गैर मुस्लिम दोस्त के साथ रोजाना बाइक पे भेजता था। नतीजा क्या हुआ? बीवी भी ले गया, उसका ईमान भी ले गया, और पूरी दुनिया में उसको रुसवा कर दिया। अभी चंद दिन पहले की बात है, आपने बहुत देखा होगा, बड़ी चली क्लिप में। बेटी अपने बहनवई के साथ भी अकेले नहीं बैठ सकती, ये हमारा मजहब है।
किसी को कोसना हमें कोस ले, हमारा जो मजहब है वो है, और हम मुसलमान होने में कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं, क्योंकि अल्लाह का मजहब हमारे पास है, अल्लाह की किताब हमारे पास है, अल्लाह का रसूल आखिरी रसूल हमारे पास है। हम जैसा कोई खुशनसीब कायनात में कोई हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक। हम कोई शर्मिंदा नहीं है, हमें फख्र है, हम आखिरी नबी के उम्मती है। हम सच्चा वो दीन जिसे अल्लाह ने कहा इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, वो मजहब हमारा मजहब है, हमारा मजहब जिंदा है। दुनिया का कोई इंसान किसी मैदान में इस्लाम को चैलेंज करे तो हजारों उलमा इस्लाम की हकानियत को साबित करने के लिए मैदान में आ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन इस्लाम, हमारी किताब कुरान, कुरान मुस्तकबिल की भी बात करता है, माजी की भी बात करता है, हाल की भी बात करता है। जहां सारे मज़ाहिब चुप रहते हैं वहां इस्लाम बोलता है। अभी मेरा उन्वान ये नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, हमारा मजहब जो कहता है बिल्कुल हम आम तौर पर उसको कह रहे हैं, गौर से सुनना। चचाजाद भाई के साथ भी अकेले नहीं बैठ सकती, मामूजाद भाई के साथ भी पर्दा फर्ज है। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर मर्द और औरत दोनों नेक हो तो क्या वो अकेले रह सकते हैं एक साथ? अजनबी मर्द अजनबी औरत, हुजूर का तेवर बदल गया। फरमाया अगर औरत मरियम की तरह नेक हो, तवज्जो, औरत अगर मरियम की तरह नेक हो और मर्द यहया की तरह नेक हो और दोनों अकेले बैठना चाहें तो भी मैं दोनों को अकेले बैठने की इजाजत नहीं दे सकता। है तुम्हारे यहाँ आज कोई मरियम जिसकी तहारत की कसम कुरान उठाए? कोई मरियम जैसी है? कोई याहया जैसा? याहया तो मासूम थे, मरियम महफूज थी। और आज हम अपनी बीवियों को कहां भेज रहे? तावीज लेने के लिए जाहिल बाबाओं के पास। आपने उनको बेहिजाब बेनकाब रवाना किया, बल्कि मुस्लिम तो मुस्लिम गैर मुस्लिमों तक तुमने रवाना किया। अरे तुम्हारा रूहानी इलाज क्या हुआ? ईमान भी गया, आबरू भी गई और रूह भी गई, रूहानियत भी गई। ये सब कुछ हो रहा है मेरे भाइयों। अगर रूहानी इलाज कराना है, शरा के पाबंद उलमाए किराम क्या दुनिया में नहीं रहे हैं? लेकिन तुम तो पंडितों तक और माज़अल्लाह जादूगरों तक अपनी बीवियों को भेज देते हो, और तुम्हें हयानियत। आज बचत गट के नाम पर जो औरतों को सूद में मुब्तला किया जा रहा है, खालिस मर्द बैठते हैं और औरतें बैठती है, किसी मर्द को आने की इजाजत नहीं होती। आज ये सब हो रहा है। बहुत सारे, सब ब्यूटी पार्लर की बात नहीं करता, बहुत सारे ब्यूटी पार्लर जिना के धंधों का जरिया बने। आज हमारी बेटियां वहां तक जा रही है। हमें महसूस करना होगा, सिर्फ खाना, कपड़े पहनना, सो जाना इसी के लिए पैदा नहीं हुए। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही ये परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। बहुत जिम्मेदारियां अपनी, रोटी कपड़ा मकान भी हो, इज्जत भी बचे, ईमान भी बचे, आबरू भी बचे, बच्चे और बच्चियों का एजुकेशन भी हो, उनकी तरबियत भी हो। आखिरी बात बस करके अपनी बात मुकम्मल कर दूं। मैंने हदीस पूरी करनी थी, लेकिन एक ही बात पर लंबी बात हो गई। मैं बात एंड करूं, आखिरी कर दूं बात को। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ऐ कनीज़ान फातिमा, याद रखिए जब कोई इंसान अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करता है, देखो आज हम तरबियत नहीं कर पा रहे हैं, माँ के पास टाइम नहीं, बाप के पास टाइम नहीं, कोई तरबियत नहीं कर रहा है। बाप दिन भर थक कर आता है, या तो वो टीवी का मुंह पकड़ के बैठ जाता है, या वो मोबाइल में गेम खेलने और कुछ देखने लग जाता है। माँ भी मोबाइल में लगी हुई है। यानी पहले बच्चे यतीम उस वक्त होते थे जब माँ बाप मर जाते थे, और आजकल के बच्चे जीते जी यतीम है। माँ बाप जिंदा है फिर भी यतीम है, न माँ टाइम दे पा रही है न बाप टाइम दे पा रहा है। तरबियत कौन करेगा उनकी? और ये तरबियत का फुकदान है। याद रखना, किताबें पढ़ने से एजुकेशन आता है, मालूमात बढ़ती है, नॉलेज बढ़ता है, लेकिन इंसान जो संवरता है ना, वो नॉलेज से नहीं संवरता। इंसान संवरता है सोहबत की वजह से, तरबियत की वजह से। सोहबत और तरबियत बड़ी चीज है। कभी आपने सोचा बकरी का बच्चा एक दिन में चलने लगता है, मुर्गी का बच्चा चंद मिनट में चलने लगता है,
गाय भैंस का बच्चा एक दिन में चलने लगता है, इंसान का बच्चा क्यों नहीं चलता? 2 साल तक के क्यों गोद में पड़ा रहता है? 2 साल तक अल्लाह उसको चलने की ताकत क्यों नहीं देता? क्यों नहीं देता पता है? क्या इंसान से ज्यादा अल्लाह के नजदीक उनकी इज्जत है जो अल्लाह एक दिन में उनको चला रहा है? अगर जानवरों को एक दिन में चला रहा है तो जिसको अपना खलीफा बनाया तो क्या उसको वो 1 मिनट में नहीं चला सकता था? अल्लाह ने क्यों इंसान को एक दिन में नहीं चलाया? जानवर की पैदाइश सिर्फ खाना पीना सोना है और इंसान की पैदाइश आफाक व अनफुस और कायनात पर हुक्मरानी करना, मुसक्खर कर दिए गए चांद और सूरज। तो हमें जानवरों की तरह सिर्फ बच्चों को खिलाने की जिम्मेदारी नहीं है, याद रखना पालना और है, तरबियत करना और है। हमें अल्लाह ने बच्चे पालने के लिए नहीं दिए, हमें अल्लाह ने बच्चे तरबियत करने के लिए दिए। पालने की जिम्मेदारी अपने कर्म से उसने अपने जिम्मे पर खुद ली है, उसने जिम्मे कर्म पे खुद लिए, वो पालेगा। पालना आपको नहीं है, आपको तरबियत करना है। देखो अल्लाह ने ग़िज़ा खुद पैदा की माँ के सीने में, ग़िज़ा मैं पैदा कर रहा हूं, पिलाएगी तू, मगर कितने दिन तक? 2 साल तक। 2 साल तक तेरे बच्चे को चलने नहीं दूंगा। क्यों? अगर चलेगा तो माँ बाप से भाग जाएगा। अगर हमें चलने की ताकत देता ना तो एक दिन में हम माँ बाप को छोड़ के भाग गए होते। तो अल्लाह बता रहा है एक दिन में नहीं भागेगा, क्योंकि एक दिन में भागेगा तो उसकी तरबियत नहीं होगी। 2 साल तक माँ की गोद में पड़ा रहेगा, ताकि माँ जैसी है सिर्फ उसको दूध नहीं पिलाएगी, अपने सीने के जज्बात भी पिलाएगी, अपना अखलाक भी पिलाएगी, अपना किरदार भी पिलाएगी, अपनी तहजीब भी पिलाएगी, अपना तमद्दुन भी पिलाएगी, अपना कल्चर भी पिलाएगी। इश्क़ रसूल है तो वो भी पिलाएगी, इश्क़ दुनिया है तो वो भी पिलाएगी, खौफ आखिरत है तो वो भी पिलाएगी, खशयत रब्बानी है तो वो भी पिलाएगी। इसीलिए तो एक करबला के बाद फिर दूसरी करबला नहीं हुई।